इन प्यारे साथियों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। दोस्तों, हम लोग क्या होता है कि अक्सर 5वीं तक के बच्चे तक के क्लास 3, 4, 5, 6 के बच्चों को जोड़ घटाव गुना भाग ये सब सिखा देते हैं। उसके बाद हम लोग के पास एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि अब आगे क्या सिखाएं। तो जिसके चलते हम क्या किए कि टोटल 12 अध्याय का एक बेसिक मैथ सेट किए थे, जिसको हम YouTube पर सॉल्व भी करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग देख सकते हैं क्या कि ये जो लार्ज नंबर था, पहला अध्याय था, इसके सारे टोटल 4500 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग का जो है दूसरा अध्याय दिया गया है, क्या है मेरा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ और घटाव दिया गया है, दूसरा अध्याय। आज इस सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं इसमें। ठीक है, आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप भी कोचिंग संस्थान चलाते हैं, ठीक है, तो आप यदि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए इस प्रकार से टोटल 12 अध्यायों का मैथ का पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर पर देखिए, फ्रंट पेज में मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा। आपके कोचिंग के नाम से हम बना के इसी प्रकार डिजाइन करके आपको दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं कि सभी प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, अब यहां से देखिए, क्या सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया क्या गया है उसके बारे में बढ़िया से जानते हैं। बोला, एक प्रतियोगिता में किंजल ने इतना अंक अर्जित किए। एक किंजल नाम की कोई लड़की है जिन्होंने क्या किया कि 4121 अंक अर्जित किया। कोयल ने इतना अंक अर्जित किया और पायल ने इतना अंक अर्जित किया। उनके द्वारा कुल अंक इस प्रकार है, यानी क्या, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो आप हमेशा जानते होंगे कि देखिए, हम लोग जोड़ घटाव यदि देते हैं बच्चों को, मान लीजिए 4, 4, 2, इस प्रकार से जोड़ घटाव हमेशा हम बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन मेरा हमेशा एक अलग प्रयास रहा बच्चों को पढ़ाने का कि उन लोगों का मानसिकता जो है कैसे ग्रोथ होगा, कैसे सोचने की क्षमता ज्यादा होगी, उस पर हमेशा जोर रहा। तो जिसके चलते हम इस तरह का जोड़ घटाव का क्वेश्चन सेट किया ताकि उन लोगों का भी मानसिकता और बोर नहीं हो। खास करके क्या होगा कि बोर नहीं हो। आप इस तरह का क्वेश्चन कितना बार दे सकते हैं? 4 बार, 5 बार दे सकते हैं। इसमें हमेशा बच्चे लोग का कंप्लेन आया कि एक ही क्वेश्चन बार बार बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहां से पहला नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां से हम लोग लिखेंगे क्या, किंजल, किंजल द्वारा प्राप्त अंक। हम लोग लिखेंगे किंजल द्वारा प्राप्त अंक। ठीक है, किंजल द्वारा प्राप्त अंक लिखने जा रहे हैं। तो किंजल कितना अंक प्राप्त की है? तो किंजल जो प्राप्त की थी 4121। ठीक है, उसके बाद कौन है मेरा, कोयल। तो यहां पे लिखेंगे क्या, कोयल द्वारा प्राप्त अंक। अब कोयल कितना अंक प्राप्त कर रही है? तो 3140। कितना? 3140। ठीक है, अब यहां से देखिए पायल। अब यहां पे क्या लिखेंगे कि पायल द्वारा प्राप्त अंक। तो पायल कितना अंक प्राप्त कर रही है? 2406। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा? यहां पे हमको लिखना पड़ेगा क्या कि बोला कि कुल, उसके द्वारा कुल अर्जित अंक। यहां पे हम लिखेंगे कुल अर्जित अंक। ठीक है, कुल अर्जित अंक। तो अब कुल अर्जित अंक कितना हो रहा है? तो यहां से 6 और 1 कितना हो गया? 7 हो गया। 4, 2, 6 हो गया। 6 का 6 ही हो गया। 1, 1, 2 हो गया। 4, 6 हो गया। और 4, 3, 7, 7, 2, 9 हो गया, यानी 9667। अब 9667 कितना में है? देखिए कितना आया मेरा कुल अर्जित अंक, कितना आ गया मेरा? 9667 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी का हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, है ना। बी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी पहला नंबर का क्वेश्चन बन गया। अब बोला क्या, देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन जो दिया गया, निम्नलिखित में कौन सा सही है? जैसे देखिए 500 में 31 को जोड़ा। ठीक है, 500 में 31 को जोड़ा और बराबर यहां पे किया 301 प्लस 1 किया। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिर 500 प्लस 31 किया और 520 प्लस क्या किया? 1 किया। फिर यहां देखिए 500 प्लस 31 किया, 50 प्लस 31 किया और बोला क्या, इनमें से कोई नहीं। तो अब ये बोला क्या, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह हमको वो पूछा गया कि कौन सा इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इसमें से कौन सा प्रश्न हमारा क्या हो रहा है? सही हो रहा है। ठीक है, तो अब यहां से देख पा रहे हैं हम क्या कि देखिए, यहां से यदि हम लोग ऑप्शन ए से आते, कितना नंबर का क्वेश्चन है? 2 नंबर का क्वेश्चन। तो यहां से देखिए 500 प्लस 31 क्या दिया? 500 प्लस 31 दिया गया है ना। 500 प्लस क्या दिया गया? 31। यदि इसको थोड़ा जूम कर देते हैं आपको अच्छा से दिखेगा।
ठीक है। चलिए 500 प्लस क्या दिया 31, तो देखिए इधर देखने जाइएगा तो 500 कितना हो जाएगा 31 बराबर क्या हो गया, इधर दिया 504 जो नॉट इक्वल टू आ रहा है, यानी बराबर दोनों तरफ नहीं आ रहा है। दूसरा नंबर यानी बी नंबर का ऑप्शन देते हैं, फिर इधर हो जाएगा 531 हो जाएगा, और यहाँ पे चलिए बराबर अभी करके देखते हैं 500 कितना हो जाएगा, यहाँ से 21 हो जाएगा, ये भी बराबर नहीं हो रहा है। देखिए इधर LHS बराबर RHS आ रहा है, बोलिएगा नहीं, LHS बराबर RHS आ रहा है नहीं। अब यहाँ देखिए सी नंबर का ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ भी देगा मेरा कितना 531 बराबर नहीं ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा 81। अब देखिए क्या तीनों में से कोई ऑप्शन ऐसा है जो सही है, नहीं है, तो इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी मारेंगे, ठीक है, इसमें से ऑप्शन नंबर डी कर देंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब यहाँ से जो दिया गया तीसरा नंबर का प्रश्न, यहाँ से देखिएगा तीसरा नंबर का जो हमारा प्रश्न दिया गया है, चलिए यहां से देखिए तीसरा नंबर का जो प्रश्न दिया गया, तीसरा नंबर का प्रश्न क्या दिया गया 11 प्लस कितना करने के लिए बोला 21 प्लस कितना करने के लिए बोला 17 करने के लिए बोला गया। ठीक है, 1 1 2 2 और 7 कितना हो गया 9, 1 2 3 3 और 1 कितना हो गया 4, यानी 49। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी का सही हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए बोला क्या रिक्त स्थान भरे, तो अब रिक्त स्थान पर क्या भराएगा हमारा, यह प्रश्न पूछा गया कितने नंबर का प्रश्न में 4 नंबर के प्रश्न पे। 4 नंबर का प्रश्न बोला है रिक्त स्थान में क्या भराएगा, जैसे यहाँ पे लिया 97, तो चलिए इधर भी 97 है। अब इधर लिया कितना 88, तो 88 भी मौजूद है। अब क्या लिया 92, इसलिए यहाँ पे क्या भरा जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 92 भरा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन दिया गया P बराबर इतना दिया, Q बराबर इतना दिया, R बराबर इतना, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा है, P प्लस R बड़ा है, Q प्लस R बड़ा है, P प्लस Q बड़ा है। तो इस क्वेश्चन में सबको हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जोड़ के देखना पड़ेगा कि P प्लस Q। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखिए 5वां नंबर का क्वेश्चन में P का मान कितना दिया गया, तो P का मान दिया है मेरा 4 5 4 5 4 6 5 8 दिया गया है। फिर यहाँ देखिएगा Q का मान कितना दिया है 4 3 ठो 0 फिर 8 5 दिया है। फिर R का मान कितना दिया है 4 0 8 7 8 9 दिया गया है। ठीक है, ये 3 मान हमारा दिया गया है, इसमें ये 3 मान हमारा दिया, P का मान दिया, Q का मान दिया और किसका मान दिया है R का मान दिया गया है। अब यहां से बोला P प्लस R ज्यादा होगा, यानी कि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा P प्लस R करना पड़ेगा। P प्लस R, P का मान कितना था मेरा 45 46 58 था, प्लस क्या करना पड़ेगा 40 87 89। ठीक है, इतना करना पड़ेगा। अब इसको जोड़ के देखिए कि क्या आ रहा है मेरा आंसर इसमें, तो इसका आंसर आ जाएगा 86 34 47। कितना आ जाएगा 86 34 47। देखिए 8 8 16 17 का 7 हो गया, 8 5 13 14 4 हो गया। ठीक है, अब जोड़ लीजिएगा एक बार। अब यहाँ देखिए P प्लस Q हम लोग निकाल लिए, अब P प्लस R निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे Q प्लस R को निकालेंगे। तो Q का मान हमारा कितना था वो देखिए, Q का मान कितना था मेरा 40085 था, प्लस हम लोग क्या करेंगे R का मान, तो R का मान कितना था मेरा 408789। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना दे देगा, क्या हम लोग कर रहे हैं Q प्लस R को जोड़ रहे हैं, तो इसका दे देगा 80 88 74 दे देगा। ठीक है, अब हमको क्या बोला गया P प्लस Q, किसका मान बोला गया है P प्लस Q का मान बोला गया। तो P का मान कितना था मेरा, तो था 45 46 58 था, प्लस हम लोग करेंगे। और Q का मान कितना था, Q का मान था 4 1 2 3 0, फिर ये कितना हो गया 85। अब यहां से देखिए इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। इसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 85 47 43, कितना आ जाएगा मेरा 85 47 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 43। अब यहां से पूछा हमको क्या गया था वो ध्यान दीजिए, यहां से पूछा क्या गया था कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा यहां से देखने जा रहे हैं हम लोग, तो सबसे बड़ा क्या नजर आ रहा है, देखिए ये 86 है, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 85 है, तो सबसे ज्यादा यही तो दिख रहा है ना, P प्लस क्या दिख रहा है मेरा R दिख रहा है सबसे ज्यादा, P प्लस क्या दिख रहा है सबसे ज्यादा R, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखिए बोला क्या सम्राट ने अपने घर को पेंट करने में इतना रुपया खर्च किया है ना, तो खर्च किए गए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 6ठा नंबर का प्रश्न में लिखेंगे खर्च किए गए रुपए, खर्च किए गए रुपए, तो खर्च किए गए रुपए कितना आ गया 8762 रुपीज। अब बोला छत की मरम्मत के लिए उन्होंने इतना रुपए भी खर्च किया। अब देखिए छत की मरम्मत में उन्होंने, छत की मरम्मत में है ना, क्या बोला कि छत की मरम्मत में, छत की मरम्मत में कितना खर्चा कर दिया, तो 987 रुपया,
कितना खर्चा किया? 987 रुपया। सम्राट ने अपने घर को रंग और छत की मरम्मत पर कुल कितने खर्च किए? सम्राट ने अपने घर को पेंट करने के लिए खर्च किए गए, यानी ये किस में खर्च कर रहा था? मेरा पेंट पर खर्च कर रहा था। और ये क्या किया कि छत की मरम्मत करने के लिए खर्च किया। ठीक है, ये खर्च किए गए रुपए किसमें था? पेंट का था। और ये किसका था? मरम्मत करने। अब बोला कि टोटल कितना खर्चा किया गया, तो कुल खर्च यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या? कुल खर्च किए गए रुपए। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? 8762 और यहाँ पे हो जाएगा मेरा 987। ठीक है, ये हो गया 9, यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे हो गया कितना? 16, एक 17 का 7 हो गया, 8 और एक 8 और एक 1 कितना हो गया? 9 हो गया। तो 9749, यानी ऑप्शन नंबर क्या मैच कर जा रहा है हमारा? यहाँ से बी का ऑप्शन सही हो जा रहा है। बी नंबर का ऑप्शन क्या हो जा रहा है? सही हो जा रहा है। ठीक है, छठा नंबर का क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? 7वां नंबर का क्वेश्चन को बनाएंगे। 7वां नंबर क्या क्वेश्चन बोला गया उसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया ध्यान से देखते हैं। बोला जिया ने, यहां से देखिए 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान दीजिएगा। जिया ने बोला 5473 की एक पोशाक और इतना की एक जोड़ी जूती खरीद, उसने कुल कितने खर्च किए? ठीक है, तो अब देखिए कि यहां से देखिए जिया ने इतना एक पोशाक, तो पोशाक में जिया ने कितना खर्च किया? तो पोशाक में यहाँ पे लिखेंगे पोशाक में खर्च किया 5473 रुपया खर्च कर दिए। ठीक है, अब यहां से देखिएगा क्या कि जूते में कितना खर्च किया? तो यहां से 2335 रुपये खर्च किया गया। ठीक है, अब बोला गया कि कुल कितना रुपया खर्च हुआ, तो कुल खर्च हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कुल खर्च। तो कुल खर्च लिखने जाएंगे तो 5 3 कितना हो गया? 8, 7 3 10 का 0 हो गया, 4 3 7 और एक कितना हो गया? 8 हो गया, 7 2 9 और एक कितना हो गया? 10 हो गया। अच्छा, हाथ में था ही नहीं ना, तो 7 2 कितना हो गया? 9, यानी कितना हो गया मेरा? 9808। कहीं मिस्टेक हो गया? 5 3 कितना हो गया? 8, 7 3 10 का कितना हो गया? 0, 4 3 7 और एक कितना हो गया? 8 और 5 2 कितना हो गया? 7। अच्छा चलिए 7808 हो गया, यानी 7808। ठीक है, कितना हो गया? 7808, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरा? बी का ऑप्शन सही हो गया। कितना नंबर का ऑप्शन सही हो गया? बी नंबर का ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहां से क्या करते हैं, ये वाला प्रश्न को देखते हैं। बोला क्या रिया की वार्षिक फीस इतना है, यानी कि वार्षिक मतलब हो गया आपका सालाना फीस कितना है? 5372 है। और रोहन की वार्षिक फीस जो है इतना है, उनकी कुल फीस कितनी है? ठीक है, तो यहां से सबसे पहले देखेंगे कि रिया की वार्षिक फीस कितना है। हम लोग लिखेंगे क्या? यहां पे लिखेंगे रिया की वार्षिक फीस, रिया की वार्षिक फीस है ना, रिया की वार्षिक फीस। तो रिया की वार्षिक फीस कितना है मेरा? तो यहां है 5372 रुपये। ठीक है, अब क्या बोला कि रोहन की, यहां पे लिखेंगे क्या? रोहन की वार्षिक फीस। तो रोहन की वार्षिक फीस कितना है मेरा? 4352। क्या है मेरा? 4352। अब हमको पूछा गया कि कुल फीस कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल फीस। तो कुल फीस लिखने जाएंगे यहाँ पे, तो कुल फीस कितना हो जाएगा मेरा? 2 2 कितना हो गया? 4, 7 5 12 के कितना हो गया? 2, 3 3 6 कितना हो गया? 7 और 5 5 4 कितना हो गया? 9, यानी 97,9724। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? बी का सही हो जाएगा। बोला इनमें बेजोड़ को चुनिए, यानी कौन मेल नहीं खा रहा है ना, विषम को चुनना है आपको। तो यहां से देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे तो बोला है कि विषम को चुनने के लिए बोला गया। तो देखिए यहां से देखिएगा इस प्रश्न में 1 और 1 2 ये तो सही है। चलिए 29 + 1 30 सही है ये भी। अब देखिए 163 + 0 क्या हो गया? 163 हो गया। अब यहां से देखिए 1009 + 1 यानी 1010 ये भी सही है। अब हमको पूछा क्या गया कि विषम, ठीक है, तो विषम कैसे होगा? देखिए सब में कितना जोड़ा है? 1 जोड़ा है। सब में कितना जोड़ा है? 1 जोड़ा है। लेकिन सी नंबर का ऑप्शन में क्या जोड़ दिया है? 0 जोड़ा है। तो यही मेरा क्या हो जा रहा है? विषम हो जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जा रहा है मेरा सही। क्यों? क्योंकि देखिए सब में कितना जोड़ा था? 1 जोड़ा था, लेकिन इसमें कितना जोड़ा है? 0 जोड़ा है, इसलिए इसको विषम हो जाएगा। अब बोला क्या यहां से देखिएगा 10वां नंबर का प्रश्न जो दिया गया है, जोड़े जाने वाले अंक कहलाते हैं, तो जोड़ता है ना। अब बोले संख्या को जोड़ने पर प्राप्त परिणाम कहलाता है, तो प्राप्त परिणाम क्या कहलाता है? योग कहलाता है। क्या कहलाता है? योग कहलाता है। अब बोला यदि हम किसी संख्या में डैश को जोड़ते हैं तो योग वही रहता है। तो हमेशा याद रखिएगा कोई भी संख्या रहता है हमारा, तो उसमें हम लोग 0 जोड़ देते हैं तो संख्या वही प्राप्त होता है। अब बोला क्या यदि हम किसी भी संख्या में डैश जोड़ते हैं तो योग हमेशा उसका अपवर्ती होता है।
ठीक है, योग हमेशा क्या होता है, अपवर्ती होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहां से 13 नंबर वाला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। यदि हम किसी संख्या में डैश जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, डैश जोड़ते हैं, ठीक है, तो अपवर्ती मतलब होता है बाद वाला। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखते हैं 23 का अपवर्ती क्या होगा, तो 23 का अपवर्ती मेरा क्या हो जाएगा, 24। हम लिखते हैं क्या 24 का अपवर्ती क्या होगा, तो 24 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। तो अपवर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए सभी में क्या जोड़ा जाता है, 1 जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अब सिंपल सा बात है, 14 नंबर का जो प्रश्न दिया गया, 14वां नंबर का प्रश्न जिसमें बोला इतना का घटाओ, यानी क्या दिया, 6 दिया है, 1 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया और क्या दिया, 9 दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया 4 दिया, 3 दिया, 1 दिया, 6 दिया, 0 दिया। इसको सिंपल सा बात है घटाने के लिए बोला है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 9। 14 में 6 गया तो कितना बचेगा, 8। यहाँ पे 2 में 1 गया तो 1 बचा। यहाँ पे 11 में 3 गया तो 9 बचा, और यहाँ से 5 में 4 गया तो 1 बचा, यानी 19189। अब देखते हैं 19, अच्छा 11 में 3 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा ना, 8, यानी 18189। अब देखते हैं 18189, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी का सही। अब यहां से बोला क्या, इतना का जोड़ कौन वाला हो गया, यानी 3 और 1 कितना हो गया, 4। चलिए 4 सभी के लास्ट में। अब 7 और 2 कितना हो गया, 9। तो देखिए 9 किसका अंतिम है, सेकंड नंबर में यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहीं से मार देंगे, बी का हो जाएगा, क्योंकि 7 और 2 9 हो गया, 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया, 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब बोला इतना और इतना का जोड़ने के लिए बोला, कितना नंबर का क्वेश्चन है, 16 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ दिया 5 3 और यहाँ पे 000 दे दिया। अब यहाँ से देखिएगा 2 देंगे और इसका भी 000, इसको जोड़ेंगे 0 0 0। अब 3 और 2 कितना हो गया, 5, और यहाँ पे हो गया 5, यानी 5 5 000। यहाँ से देखते हैं 5 5 000 कहाँ पे, यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ से बोला है क्या, घटाइए, तो देखिए 17 में फिर यहाँ से 9 चल जाएगा, 17 में कितना चल जाएगा, 9 चल जाएगा, तो कितना बच जाएगा, तो यहाँ बोला इतना में इतना को घटाइए। चलिए इसको घटा के ही बढ़िया से दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा से ही घटा के दिखा देते हैं। तो यहाँ से देखिए 17वां नंबर का जो प्रश्न है मेरा, क्या दिया गया है, यहाँ से देखिए बोला है कि 21587 और इसमें घटाने बोला 10479। ठीक है, तो देखिए 7 में तो 9 जाएगा नहीं, इसे कैरी करेंगे तो ये कितना बन गया, 17 बन गया। तो अब 17 में 9 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। अब ये 8 था, अब इसे कैरी कर लेते तो कितना बन गया, ये 7 बना था, 7 में 7 गया तो कितना बच गया, 0 बच गया। अब यहाँ देखिए 5 में 4 गया तो कितना बचा, 1, ये भी 1 और यहाँ भी 1, यानी 11108, 11108, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से बोला है क्या, इसको घटाइए। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 में 1 गया तो 1, सभी का अंतिम में 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 9 में 7 चल जाएगा तो 2 बचेगा, सभी का अंतिम में 2 है, चलिए सही है। अब देखिए यहाँ 0 में 0 गया तो 0, तीसरा अंक में भी सभी में 0 है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 में 5 गया तो 1, अब देखिए सबका 1 है नहीं, सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन सी में 1 है। ठीक है, इसको आप अच्छा से घटा लीजिएगा लिख के, तो ऑप्शन सी ही आ जाएगा। ठीक है, अब बोला 0 प्लस इतना बराबर क्या होगा, तो 0 के साथ कोई भी संख्या को जोड़ेंगे तो इतना ही प्राप्त हो जाएगा, इसलिए यही संख्या यहाँ पे भरा जाएगा। तो ये ऑप्शन मेरा कहाँ पे है, तो ये ऑप्शन मेरा है सी नंबर का ऑप्शन में, तो ये सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बोला कि इतना प्लस इतना क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे बोला क्या 7 3 1 2 3 0 दे दिया, और फिर यहाँ पे 7 4 को जोड़ने के लिए बोल दिया गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 4 हो गया, 7 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, यानी कि इतना हो जाएगा 73074, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी का सही हो जाएगा। आई होप आज का भी क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, वीडियो में नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला दिन क्वेश्चन जो है 45 तक है, इसका क्वेश्चन देख सकते हैं आप, यहाँ तक क्वेश्चन 45 तक क्वेश्चन है, यहाँ तक कल करवा देंगे। ठीक है, चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।